हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सुपरवाइज़र के पेपर के बारे में, जिसमें कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ही 50% सिलेबस आने वाला है, तो पेपर को पूरा देखिए, मज़ा आने वाला है। तो यह है हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। लेक्चरर कपिल सैनी के नाम से इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। यह चैनल अभी बनाया गया है। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी एवं मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान की औसत वर्षा 575 mm होती है। फिर आगे चलते हैं हम मृदा विज्ञान के जनक। तो मृदा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? मृदा विज्ञान के जनक माना जाता है वीवी डोकुचेव को माना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, आप बताइए। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। फिर आगे चलते हैं हम। धान में खीरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खीरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खीरा रोग जस्ता की कमी से होता है। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से होता है। फिर हम आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाजरे का वानस्पतिक नाम। बाजरे का वानस्पतिक नाम होता है पेनिकम गलुकम। कौन सा? पेनिकम में ये नहीं होता है, ये होता है पेनिकम गलुकम। फिर हम नीचे चलते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम, ये वाला। फिर हम आगे चलते हैं। सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? सरसों के तेल में तीखापन, तो सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोसाइनोलैक्टस के कारण होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंचाई की सबसे कुशल विधि कौन सी है? सिंचाई की सबसे कुशल विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ड्रिप विधि। कौन सी? ड्रिप विधि। फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऊसर भूमि के सुधार हेतु किसका प्रयोग करते हैं? ऊसर भूमि के विकास हेतु किसका उपयोग करते हैं? सुधार हेतु। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। कौन सा? जिप्सम। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 2n कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? आंसर बी, ये वाला। फिर हम आगे चलते हैं। गेहूं की सियाराई अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? कितने दिन बाद आती है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, 21 दिन बाद आती है। बरसीम की बीज दर किलो प्रति हेक्टेयर है, तो बरसीम की बीज दर किलो प्रति हेक्टेयर कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। कौन सा? आंसर बी, 25 से 30। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, भरतपुर। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, 2015 में। फिर हम आगे बात करें। सोयाबीन में तेल का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में तेल का प्रतिशत कितना होता है? आंसर बी, 20%। फिर हम आगे बात करते हैं। पूसा नन्ना किसकी किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा बी। कितना? बी, पपीता। फिर हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है अमरूद। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेर में छटाई का उपयुक्त समय है, तो बेर में छटाई का उपयुक्त समय क्या है? तो बेर में छटाई का उपयुक्त समय है अप्रैल से मई। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में उद्यानिकी निदेशालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर में स्थित है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खजूर का प्राशन किसके द्वारा होता है? खजूर का प्राशन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑफ शूट के द्वारा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आम की आम्रपाली किस्म किनका क्रॉस है? मतलब आम की आम्रपाली किस्म किसके क्रॉस से बनी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, तो ये आंसर बी होगा दशहरी और नीलम का। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलगोभी में व्हिप टेल रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है?
मोलिब्डेनम की कमी से होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जेब में कुल घुलनशील ठोस TSS कितना होता है? जेब में कुल घुलनशील ठोस TSS कितना होता है? तो आंसर बी होगा 68%। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अनार की कौन सी बहार राजस्थान के लिए सबसे अच्छी है? तो कौन सी सबसे अच्छी है? तो इसका सही आंसर होगा मरग बहार। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, बीकानेर में। फिर आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र NRCSS कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत व अजमेर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंवला का वानस्पतिक नाम क्या है? आंवले का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आंवले का वानस्पतिक नाम है इम्बलिका ऑफिशिनेलिस। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मटर का बीज दर साधारण किस्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 100 kg। कितना? 100 kg। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा केरोटीन। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भैंस किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बदावरी। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, किसको मेरिनो कहते हैं? तो इसको कहते हैं चोकला को। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुओं में खुरपका मुंहपका FMD रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यह रोग होता है विषाणु के कारण। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, बी। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर, ये वाला लैक्टोमीटर। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊँट का श्वसन गति मिनट कितना होता है? तो कितना होता है? ऊँट का श्वसन गति कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 से 12। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुओं में दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुर्गी के अंडे का सेने का समय, जब मुर्गी अंडे देती है तो उनको गर्म के कितने तापमान पर करती है, वह कितने दिन के लिए करती है? तो इसका सही आंसर होगा कितने दिन पर करती है? तो इसका सही आंसर होगा 21। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मुर्रा भैंस का मूल स्थान कहाँ है? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा पंजाब। कौन सा? हरियाणा पंजाब, ये वाला हरियाणा पंजाब। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भेड़ में प्रजनन की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रजनन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टिपिंग। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 281 से 283। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो इसका सही आंसर होगा दांतों द्वारा। किसके द्वारा? दांतों द्वारा मापा जाता है। रानीखेत किस जीव की मुख्य बीमारी है? तो यह बीमारी है मुर्गी की, जो मुर्गियों में सबसे ज़्यादा आती है। एक मुर्गी में होने पर सारा फार्म ही खाली हो जाता है, तो इस बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। गद्दी किस पशु की नस्ल है? तो इसका सही आंसर होगा भेड़। किसका? भेड़। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो इसका सही आंसर होगा कुएं एवं नलकूप, क्योंकि राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है,
इसलिए यहाँ पे कुएं एवं नलकूप से सिंचाई होती है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती है, वह पानी की कमी भी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर खेती वर्षा आधारित है, जिसको हम शुष्क खेती कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काजरी CAZRI संस्था कहाँ स्थित है? तो यह संस्था कहाँ स्थित है? तो यह संस्था है जोधपुर में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। यह है बीकानेर में। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काली मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो यह काली मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भाग में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का अतर भंडार किस जिले को कहते हैं? किस जिले को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा श्रीगंगानगर। फिर अगले यहाँ तक की ही है हमारी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप देख सकते हो। हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आपको, 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इनको रट लें एकदम से, जिनसे यही पेपर आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रटें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें।